तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें विक्टर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और इसके साथ साथ दिखाया जाता है कि उसकी एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम मेलनी होता है। हम जान पाते हैं कि विक्टर आज अपनी गर्लफ्रेंड मेलनी को अपने घर पर लाया था क्योंकि आज वो उसके साथ एक गेम खेलना चाहता था। लेकिन विक्टर का ये खेल इतना खतरनाक है कि आप इसे अपनी आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि विक्टर और मेलनी आमने सामने बैठे होते हैं। तभी विक्टर मेलनी की आंखों पर एक काली पट्टी बांध देता है, जिसके बाद विक्टर मेलनी से बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पहुँचने के बाद तुम बिल्कुल चौंक जाओगी। और जब वाकई में मेलनी अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि वो एक ऐसी जगह पर आ गई है जहाँ पर लोगों को वाकई में बहुत ज्यादा टॉर्चर करने, मारने पीटने के उपकरण थे। और यहीं बगल में और भी ज्यादा खतरनाक हथियार रखे गए थे जो कि विक्टर के डैड ने इकट्ठा करके रखे थे, क्योंकि हम जान पाते हैं विक्टर के डैड को ये सब कुछ चीजें रखना काफी ज्यादा पसंद था। उसके पास एक खास तरह का भी हथियार था जिससे पुराने जमाने के लोगों को सजा दी जाती थी। और ये सजा सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए थी क्योंकि इनके हाथ पैर चारों में जंजीरों से जकड़ कर इन्हें खींच दिया जाता था। इस तरह से आदमी की बॉडी के लगभग 4 टुकड़े हो जाया करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं विक्टर ने बातों ही बातों में मेलनी को बिल्कुल उसी तरह से बांध रखा है। इतने में हम देखते हैं वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है जो विक्टर की वाइफ होती है। ऐसा करता हुआ देखकर उसकी बीवी उसे मना करती है और डांटती है, लेकिन तब तक विक्टर के हाथों से मोटर की बटन दब जाती है। तो दोस्तों आपको इससे आगे का सीन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि मेलनी के दोनों पैर उखड़ जाते हैं, जिसके चलते अब मेलनी कभी चल नहीं पाएगी। लेकिन विक्टर इस गलती के लिए बाद में मेलनी से माफी मांगता है और उसे बाद में बहुत सारे पैसे भी देता है। और विक्टर मेलनी को कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सारा पैसा मैं चुकाऊंगा जो भी तुम्हारे इलाज में लगेगा। इस तरह से मेलनी को खुशी भी मिलती है, जिसके बाद वो अपने पैसे चुपचाप लेकर वहां से निकल जाती है। अब हम रात के वक्त देखते हैं जब एलिजाबेथ और विक्टर दोनों एक दूसरे के साथ होते और यहाँ पर एलिजाबेथ बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम वही खेल किसी और के साथ भी अब खेलो। मैं चाहती हूँ कि तुम वो खेल मेरे साथ सिर्फ खेलो, क्योंकि एलिजाबेथ को खतरनाक खेल खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अब अगले दिन हम देखते हैं विक्टर का जन्मदिन होता है, जिसके लिए उसने आज रात को शानदार पार्टी रखी थी। और यही पार्टी में हमें दिखाया जाता है उसके एक फ्रेंड रोमन को। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर की वाइफ एलिजाबेथ का रोमन के साथ चक्कर चल रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें दिखाया जाता है कि विक्टर इस वक्त एक गेम खेल रहा होता है और वो जुए में बहुत सारे पैसे हार जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं विक्टर टेंशन में घर जाने लगता है, लेकिन काफी नशे में होता है। अब घर के अंदर जब वो जाता है तब वो देखता है कि एलिजाबेथ लेटी हुई है, लेकिन उसका वकील रोमन भी उसके साथ लेटा हुआ है। लेकिन वो काफी ज्यादा नशे में था, जिसका फायदा उठाकर एलिजाबेथ रोमन को यहाँ से निकाल देती है। सुबह के वक्त हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो आज काफी ज्यादा शांत था। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ रोमन से बात कर लेके जाती है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि रोमन कहता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को जल्द ही ठिकाने लगा दूंगा और इस खेल को हम ही जीतेंगे। हम जान पाते हैं कि इन दोनों का यही प्लान था कि विक्टर को मारकर उसकी पूरी संपत्ति अपने नाम कर लेना, लेकिन इनके लिए सिर्फ कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल। अब अगले सीन में दिखाया जाता है रोमन अपने एक दोस्त के पास जाता है जो किसी भी तरह का केमिकल बनाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, जिसके बाद वो आदमी रोमन को एक खास तरह का केमिकल देता है और बोलता है तुम इसकी बस 2 बूंदे किसी के खाने में मिलाकर अगर खिला दोगे, पहले तो वो पैरालाइज्ड हो जाएगा और उसके बाद उसे पता नहीं चलेगा कि वो जिंदा है या फिर मर गया है। लेकिन देखने पर सबको लगेगा कि वो मर गया है, लेकिन असल में वो जिंदा ही रहेगा, जिसके बाद तुम उसे जान से मार सकते हो। लेकिन रोमन उसकी बातों को ध्यान से सुनता नहीं और उस केमिकल को लेकर सीधा विक्टर के घर आ जाता है और उसके खाने में मिला देता है। अब हम देखते हैं विक्टर उस खाने को खाना शुरू कर देता है, लेकिन खाते ही सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके होंठ काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उसकी बॉडी के अब सारे पार्ट काम करना बंद कर रहे थे, जिसके चलते वो अचानक से गिर भी जाता है। अब सारे लोगों को ये लगता है कि विक्टर मर गया है, क्योंकि ना उसकी सांसें चल रही थी ना फिर दिमाग, यहाँ तक कि उसके पलके तक नहीं झपक रही थी। लेकिन सारे लोगों को कुछ भी लगता, लेकिन यहाँ पर हम जान पाते हैं विक्टर अभी जिंदा था, क्योंकि उस केमिकल का काम ही कुछ ऐसा था। जिसके बाद रोमन बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाकर बोलता है कि इसकी हार्ट अटैक होने की वजह से डेथ हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं एलिजाबेथ और रोमन दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, क्योंकि इनके रास्ते का कांटा विक्टर अब हट चुका था। अब हम देखते हैं इनके घर पे फॉरेंसिक वाले आते हैं जो इनसे जबरदस्ती विक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये मौत अचानक से हुई है और इतने बड़े आदमी की मौत ऐसे अचानक कैसे हो सकती है। अब ऐसी हालात आने के बाद हम देखते हैं रोमन काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि विक्टर की बॉडी के साथ अगर छेड़छाड़ होगी तो जरूर उसका पोल खुल जाएगा। अब ऐसा होने के बाद रोमन फौरन अपने उस केमिकल वाले दोस्त के पास जाता है जिसने उसे वो केमिकल दिया था
और उसे सारे हालात बताता है, जिस पर उसका दोस्त बोलता है कि शायद वो अभी तक मरा ना हो, तुम्हें उसे जल्द से जल्द दफन कर देना चाहिए, नहीं तो वो फिर से धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब उसके मुंह से ऐसा सुनने के बाद रोमन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक रोमन को यही लग रहा था कि वो सच में मर गया है। और उसके पड़े रहने के बाद उसी के सामने इन दोनों ने सारे राज खोल दिए थे। लेकिन अभी सच में रोमन जिंदा था, जिसका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव था। बस वो सारी चीजों को महसूस कर सकता था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकता था। इधर में दिखाया जाता है कुछ डॉक्टर लोग विक्टर का ऑपरेशन करने वाले थे, यानी पोस्टमार्टम। लेकिन जैसे ही वो लोग विक्टर को कट लगाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि विक्टर अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर इन डॉक्टर्स को भी लग जाता है कि ये भी फंसने वाले हैं, जिसके चलते वो उसे सच में मार देना चाहते हैं। लेकिन अब विक्टर होश में आ चुका था और अच्छे से एक्टिव भी हो चुका था, जिसके चलते वो इन तीनों को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कार लेकर वो वहां से निकल पड़ता है, शायद वो अपने घर ही जाएगा। विक्टर अपने घर ही जा रहा होता है, लेकिन उसे रास्ते में वही लड़की मिलती है जिसका पैर हादसे से चला गया था। अब वो इस लड़की को जान से मारने के लिए उसके घर में जाकर छिप जाता है। अब हम देखते हैं विक्टर रोमन को भी फोन करके ये बता देता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, वो बच के रहे। और यहाँ पर वो इस लड़की के साथ काफी मारपीट करने के बाद इस लड़की को मार डालता है, यानी मेलनी अब मर जाती है। अब वो इस लड़की को मारकर उसका सारा इल्जाम रोमन के ऊपर लगाने वाला था। इधर हमें दिखाया जाता है रोमन काफी ज्यादा टेंशन में आ गया है। अब हम देखते हैं विक्टर घर में आ जाता है, जिसके बाद वो सबसे पहले एलिजाबेथ के पास जाता है, जिसे ले जाकर रस्सियों से बांध देता है। जिसके बाद वो रोमन को फोन करके बुलाता है, और जब रोमन घर में आता है तब वो देखता है एलिजाबेथ रस्सियों से बंधी हुई है। जिसके बाद विक्टर रोमन से बोलता है कि जो मैं कहूंगा अब तुम वही करोगे, नहीं तो मैं एलिजाबेथ के साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। जिसके बाद विक्टर रोमन को एक जगह पर लेटने को कहता है। हम जान पाते हैं कि ये वही जगह थी जहां पर उसने मेलनी को पहली बार लिटाया था। जिसके बाद वो एलिजाबेथ से बोलता है तुम इसके हाथ पैर को जंजीरों में लगाओ। अब रोमन को अच्छे से कैद करने के बाद विक्टर मशीन चालू कर देता है। अब हम देखते हैं चैन खींचने लगती है, जिसके चलते रोमन के दोनों हाथ दोनों पैर सब उखड़ पुखड़ जाते हैं। और ये सब कुछ एलिजाबेथ अपनी आंखों से देखकर चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर एलिजाबेथ उस पर रहम खाकर उसे तुरंत जान से मार देती है। लेकिन तब तक यहाँ पर एलिजाबेथ भी उस खास तरह के हथियार को पा जाती है, जिससे वो विक्टर को तुरंत मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं लास्ट में सिर्फ एलिजाबेथ बचती है, जिसके नाम सारी प्रॉपर्टी हो जाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।